हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी प्रोसेस बची थी, जो थी आपकी, जिसमें स्टेप्स थे इन्वॉल्व इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट। उसमें हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, 3 स्टेप्स को हमने डिस्कस कर दिया था कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में अब हमारे कौन कौन से स्टेप्स बचते हैं, एक तो असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी, उसके अलावा मार्केट सर्वे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ साइट या लोकेशन क्या है, और लीगल कंसिडरेशन क्या है। तो स्टूडेंट, जो हमने 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, उस स्टेप्स में क्या था, फर्स्ट स्टेप था आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है अपॉर्चुनिटीज़ को किसी न्यू वेंचर के रिगार्डिंग। इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी कलेक्शन, कंपाइल्सन और एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट डाटा। उसके अलावा किस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, आपका सेकंड स्टेप आता है। ठीक है, जो कि ज़रूरी है जनरेट करना कुछ आइडियाज़ इस बारे में कि किस तरीके का हमारा बिजनेस होने वाला है, कौन कौन से आइडियाज़ आप जनरेट करेंगे, चाहे आप इंटरनल सोर्सेज से लेंगे या एक्सटर्नल सोर्सेज से। उसके अलावा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, जो कि एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है प्रोजेक्ट आइडिया का, इवेंचुअली पर्पस होता है, अराइव करता है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। ठीक है, 3 स्टेप को डिस्कस किया था। आइए स्टूडेंट, बाकी का 4th स्टेप को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका 4th है आपका स्टेप स्टूडेंट। 4th स्टेप है आपका असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ये नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है कि हम जज करें फीजिबिलिटी को। ठीक है, फीजिबिलिटी को किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो जिसमें रिक्वायर होते हैं आपके कुछ टाइप्स के एनालिसिस, जो कि इस तरीके से हैं। एक एनालिसिस होगा आपका, इसमें टेक्निकल फीजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक वायबिलिटी। फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। देन आता है आपका मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। देन आता है आपका उस स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका 4th स्टेप। फिर आपका स्टूडेंट 5th स्टेप आता है आपका मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के बारे में, मार्केट सर्वे क्या बोलता है कि प्रोडक्ट्स सिलेक्शन जो कि फॉलोड किया जाता है, वो होता है आपके मार्केट सर्वे से। जब बिफोर प्रोडक्शन से पहले, एक्चुअल में जब ये स्टार्ट होता है उससे पहले एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत होती है कि वो एंटिसिपेट करें पॉसिबल मार्केट को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो उसको एंटिसिपेट करना हुआ एक पॉसिबल कस्टमर के रिगार्डिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए, कि किस तरीके से कहाँ कब प्रोजेक्ट को सोल्व किया जाए। तो उस सिचुएशन में हम 2 तरीके के मेथड्स का यूज़ करते हैं, एक तो ओपिनियन पोलिंग मेथड और लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन इज प्रोडक्ट सिलेक्शन इज फॉलोड बाय मार्केट सर्वे। ठीक है, ठीक, क्योंकि पहले प्रोडक्शन जो है एक्चुअल में जब स्टार्ट होता है तो एंटरप्रेन्योर को ये जानना ज़रूरी है, आसपास के सिनेरियो से अवगत होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट का सर्वे कराना बहुत ज़रूरी है, जो किसके थ्रू पता चलेगा, एक तो आपको ओपिनियन पोल के थ्रू पता चलेगा। ठीक है,
के ओपिनियन पोलिंग मेथड के थ्रू। उसके अलावा एक होता है आपका लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन, जिसमें अलग अलग सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट का मतलब अलग अलग तरीके के खंड होते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। ये हुआ आपके 5th स्टेप। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इससे अगले स्टेप पर। फिर आता है आपका 6th स्टेप, जो कि है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या है? ये इनेबल करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो चूज़ करे इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ अल्टरनेटिव, जो कि आपका मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डील करता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के साथ, जो इनकॉर्पोरेटेड होता है प्रोफॉर्मा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है इस फॉर्म में कि जिससे कि भी यूटिलाइज किया जा सके कंपैरेटिव अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो टेक्निक्स होती हैं इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग? एक हो गई आपकी रेशियो एनालिसिस, फिर हो गई आपकी दूसरी कैपिटल बजटिंग, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसमें आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस primarily deals with the interpretation of data, ठीक है ना, incorporated in the performer, ठीक है ना, incorporated performer financial statement of a project, ठीक, क्लियर है, एंड द presentation of data in a form in which it can be utilized for comparative appraisal of the projects। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 7th स्टेप, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि आपका 7th स्टेप होता है। किसी भी जब आप सेटअप करते हैं किसी भी स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट को, तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली वीडियो में भी करवा चुकी हूँ, एक सेपरेट टॉपिक, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पर्टेन करते हैं हम किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। इसमें कंटेंट्स होता है, आपका कंटेंट होता है रेलेवेंट डेटा, जो बेसिस होता है आपके उस प्रोजेक्ट पे जिसको आप अप्रेस कर रहे हैं, जो कि फाउंड एक तरीके से पाया जाता है फीजिबल और एक्सेप्टेबल मैनर में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? एक ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट है जो कि सर्व करता है एक तरीके से रोड मैप, जिसके बिहाफ पर हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जो कि डिटरमाइन किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट्स कंटेंट्स होते हैं? जैसे कि एक तो होता है आपका जनरल इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका प्रिलिमिनरी एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, फिर हो गया आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मार्केटिंग प्लान, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स,
एंड कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक, इस तरीके की चीज़ें। फिर आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द साइट या फिर आपका लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसे इस बात का कंसिडरेशन करना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो सेलेक्ट करते टाइम कंसीडर किए जाते हैं जब भी आप कोई लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें आपका आता है कि नियरनेस टू द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके अलावा नियरनेस टू द मार्केट, मार्केट से कितनी दूरी है, पास में है या नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड लेबर, कॉस्ट ऑफ लेबर इन द अवेलेबल एरिया, इस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ साइट, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। फिर उसके अलावा आपकी आती है नेक्स्ट, जो कि होती है आपकी लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लीगली जितनी चीज़ें होती हैं सेटअप करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं कुछ लीगल फॉर्मेलिटी, जैसे कि हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन, हो गया डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ रजिस्ट्रेशन, हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, जो कि कंपलसरी नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है स्टेट डायरेक्टर के साथ। इंडस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हेल्प कर रहे हैं गेट करने में असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी दो फेसेस में डन होता है, एक तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है, एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये लीगल कंसिडरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हुए आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं सॉरी स्टेप्स अबाउट कोई भी सेटअप करते हैं आप न्यू प्रोडक्ट, न्यू स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये स्टेप समझ आए होंगे जो आपने पढ़े। ठीक है, तो थोड़ा सा हम गो थ्रू कराते हैं हम इन स्टेप्स से, कौन कौन से स्टेप्स थे आपके। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप थे। फर्स्ट हमने पढ़ा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, देन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फिर था आपका असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी, मार्केट सर्वे, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिलेक्शन ऑफ साइट और लोकेशन, एंड देन आपका लीगल कंसिडरेशन। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।